नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, बिहार का जो सियासी तापमान है वो बढ़ा हुआ है। हालांकि राजधानी पटना में बारिश हो रही है और ठीक हमारे पीछे बिहार विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के आज की सियासी तपिश और बढ़ने वाली है। कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया पहुंच रहे हैं और यहां से सीमांचल से कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन होना है। कई जो बड़ी सौगातें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार वासियों को देने वाले हैं। इसके साथ साथ वोटर को भी साधने की बड़ी कवायद होगी। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी साल में पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। हमेशा की तरह पीएम मोदी इस बार भी बिहार में सौगातों की बारिश करने वाले हैं। पीएम मोदी करीब 40,541 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी सौगात भी लेकर बिहार के लिए जब भी आते हैं तो एक सौगात लेकर आते हैं और करीब 44-45 हजार करोड़ का सौगात जो है प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने इस दौरे में सीमांचल से बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और वहां से पहली कमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से कनेक्टिविटी का नया रास्ता खुल जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से 17 सितंबर से इंडिगो एयरलाइंस विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इंडिगो का विमान रांची से पूर्णिया वाया कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा। नरेंद्र मोदी पूर्णिया से अररिया को रेल की बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 111 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया रेलखंड का पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम अररिया गलगलिया के बीच नई रेल लाइन की शुरुआत करेंगे। 4,412 करोड़ की लागत से 111 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है। विक्रमशिला कटेरा के बीच 26 किलोमीटर की नई रेल लाइन बनी है। विक्रमशिला कटेरा रेल लाइन पर 2171 करोड़ की लागत आई है। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन से नेपाल बॉर्डर के सुदूरवर्ती गांव भी अब रेल लाइन से सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। वहीं पीएम नेपाल बॉर्डर के जोगबनी से वंदे भारत और इरोड तमिलनाडु के लिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम मोदी पूर्णिया दौरे के दौरान बिहार के 40,920 परिवार को पीएम आवास योजना का लाभ देंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 5,920 परिवार को घर देंगे। साथ ही पीएम ग्रामीण आवास योजना के 35,000 परिवार को घर मिलेंगे। पीएम मोदी भागलपुर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भागलपुर में पीएम मोदी 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 यूनिट की शुरुआत होगी। नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी की शुरुआत होगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 413.29 करोड़ की लागत आने वाली है। पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। चुनावी साल में पीएम मोदी लगातार बिहार को सौगात दे रहे हैं और इस बार पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन काफी खास रहने वाला है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया आ रहे हैं और पूर्णिया आने के साथ ही वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, भागलपुर को भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात दी जाएगी। यानी कि भागलपुर वासियों के लिए भी आज का दिन बेहद ही खास है। भागलपुर में आपको बता दें कि वो पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। वर्चुअली ये उद्घाटन किया जाना है। इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री पूर्णिया पहुंचेंगे तो वहां पर भव्य पंडाल भी बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री को सुने। क्या कुछ और तैयारी है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री पूर्णिया की धरती से बिहार को कई सारी सौगात देंगे, जिसमें कि एक भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो रहा है और वो बिहार वासियों को सौगात दे रहे हैं, उसमें से यह भी एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो माना जा रहा है। लगातार जो प्रशासनिक के अधिकारी हैं वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और व्यवस्थाएं दुरुस्त को देखा जा रहा है। खास बात यह है कि यह सीमावर्ती इलाका है, 2 राज्य
पश्चिम बंगाल और झारखंड का सीमा लगता है, तो ऐसे में दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुँचे हैं। सर, किस तरह की तैयारी, कितनी तैयारी और व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त? आपको अवगत करा दें कि आप देख रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। साथ ही जो एनर्जी डिपार्टमेंट के जो मुख्य अभियंता हैं उनकी टीम है, वो टीम लगी हुई है। वेंडर्स की पूरी टीम लगी हुई है। समस्त अधिकारी इसको देख रहे हैं। सुरक्षात्मक व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका अरेंजमेंट्स करा रहे हैं और आम जनों को यहाँ आएंगे तो उस जो नींव के साथ ही जो ये इतिहास कायम होगा उसका वो हिस्सा बनेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। खास बात है सर कि 2 राज्य यहाँ पे आपके नज़दीक में पड़ रहे हैं, तो वहाँ से भी लोग आएंगे, तो भीड़ तो होनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए खास व्यवस्था है। हम लोगों ने इसके लिए जो पार्किंग स्थल है उसको चिन्हित किया है। जगह जगह ड्रॉप गेट होगा, जगह जगह पे बैरिकेडिंग होगी और हमारे अधिकारी होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, फोर्स होंगे, सारे लोग मिल करके इस तैयारियों का अभी तक तैयारी का अच्छा इंतज़ाम इन लोगों ने करा लिया है और हम लोग अच्छे से इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। तकरीबन तैयारी पूरी सर? तकरीबन तैयारी पूरी। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि इस जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर LED लगाए गए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो फिर दर्शक दीर्घा में काफ़ी सारे लोग होंगे और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे तो ऐसे में बिहार राज्य में विद्युत की आपूर्ति के साथ साथ बड़े मात्रा में रोजगार का सृजन भी होगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। मां के अपमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो शिव भक्त हैं और वो सारा जहर निगल लेते हैं, लेकिन अगर अपमान होता है तो बुरा तो लगता ही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिव भक्त और जहर निगलने वाले बयान पर सियासत तेज है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। पीएम मोदी के मां के अपमान पर सियासी घमासान जारी है। पीएम मोदी की मां का AI वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस एनडीए के निशाने पर है। असम के दरंग में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर अपनी मां के अपमान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे कितनी ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ। मैं आम तौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। पीएम मोदी के भगवान के शिव के भक्त वाले बयान पर सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने पीएम के बयान को सही ठहराया और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, तो आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम के बयान पर सवाल खड़े किए। वो ठीक कहते हैं कि वो शिव भक्त हैं और जिस तरह शिव हर विष को पी जाते थे, प्रधानमंत्री जी को भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद विपक्ष के कुनबे में और बेचैनी बढ़ेगी। देश की बागडोर आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसका एकमात्र ध्येय देश की सेवा है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न सहना पड़े। समुद्र मंथन हुआ विश्व के कल्याण के लिए। अमृत की लालसा में तो बहुत थे, पर विष महादेव ने पिया। चूंकि विश्व का कल्याण हो, वही हालत हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्र है अपने लिए कुछ भी कहने के लिए। वो कह सकते हैं कि वो शिव के भक्त है, वो कह सकते हैं कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया, वो कह सकते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूपी जाते हैं, कहते हैं हम राम भक्त हैं। वहाँ तो अयोध्या में सीट हार गए। अब आसाम गए हैं, कह रहे हैं शिव भक्त हैं, जहर निगल जाते हैं। जहर ही उगल रहे हैं, लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल और तेजस्वी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली और फिर पीएम मोदी की मां का AI वीडियो बनाने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर बुरी तरह फंस गई है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो जारी कर कांग्रेस ने अपने खिलाफ सेल्फ गोल कर लिया है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रेशर पॉलिटिक्स और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। अब देखिए एनडीए खेमे में ही सीट को लेकर के मारामारी चल रही है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने कल एक बड़ा बयान दे दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें 15 सीट चाहिए और अगर हमें 15 सीट नहीं मिलती है तो हम 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर के देखिए अब सियासत तेज हो गई है। लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ इस पर सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 15 सीट की बात आती है, 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे, तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पेंच फंसा दिया है। मांझी ने एनडीए में कम से कम 15 सीटों पर अपना दावा ठोका है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पार्टी का लक्ष्य किसी हाल में मान्यता प्राप्त दल बनना है। इसके लिए आवश्यक है कि पार्टी को कम से कम 8 सीटों पर जीत हासिल और कुल मतों पर 6% वोट मिले। अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है, 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे, तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। 15 सीट की डिमांड पूरी नहीं होने पर 100 सीट पर चुनाव लड़ने के जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मांझी के बयान के बहाने महागठबंधन के नेताओं ने तंज कसा है, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया है। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंस गया है, सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने कहा है कि अगर हमको उचित सीट नहीं मिला तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनको लड़ना भी चाहिए, लेकिन हमें लगता है उनको 10 सीट भी नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं, चिराग पासवान जी भी वहाँ खफा है, उनका भी अपमान हो रहा है। जाति के नाम पर मांझी जी और पासवान जी को लगातार अपमानित किया जा रहा है। और हम सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है बिहार में एनडीए की सरकार बनाना। 225 सीटों का जीत का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के लिए सभी हमारे सहयोगी गठबंधन के लोग, एनडीए के साथी काम कर रहे हैं। सीट किसको कितना होगा ये कोई मायने नहीं रखता है। देखिए, एनडीए में सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। जीतन राम मांझी जी एनडीए के वरिष्ठ और सम्मानित सहयोगी हैं, सभी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा सामूहिक सहमति से शीर्ष नेतृत्व द्वारा होता है। चुनावी साल में सीटों की दावेदारी पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ महागठबंधन में सीटों को लेकर रसाकसी जारी है, तो एनडीए में सीटों के बंटवारे पर तनातनी है। मांझी ने 15 सीटों की डिमांड कर एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो देखिए, जीतन राम मांझी ने भले सीटों पर पेच फंसा दिया हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, बिल्कुल चट्टानी एकता के साथ हम खड़े हैं और सीटों पर भी कोई विवाद नहीं है। पांचों दल पांडवों की तरह खड़े हैं। मैं बता रहा हूँ, आप चिंता न करें, सब कुछ अच्छा है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आप देख रहे हैं कि विधानसभा सम्मेलन कर रहा है, जिला का सम्मेलन कर लिया, सब बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पांडव हैं, हमारी 5 पांडव की ताकत है। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर के इन दिनों पार्टियों में रार देखा जा रहा है। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी ने 15 सीट पर दावेदारी ठोकी है, वहीं महागठबंधन में भी अब सीट के बंटवारे को लेकर के लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। अब भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ी मांग कर दी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि हमें 40 से 45 सीट चाहिए
और भी पार्टियों से उन्होंने ये गुजारिश की है कि आप 200 सीट तक लड़िए, लेकिन 43 सीट हमारे लिए छोड़ दीजिए। उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया है कि इस महीने के अंत तक सीट का बंटवारा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को 40 से 45 सीट दी जाए। हमने तो बहुत साफ साफ कहा था 243 सीट है, इसमें 40-45 सीट पर हमारी पूरी तैयारी है। जितना बाकी सहयोगी दल वो माले पर भरोसा कर सकते हैं। 243 में 43 की जिम्मेदारी हम लोगों की है, शेष 200 सीट बाकी तमाम दल संभाल ले। इस पर बात होगी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, चुनावी साल में सियासी संग्राम तेज है और इन सब के बीच आरजेडी ने कई गंभीर आरोप जो है सरकार पर लगाए हैं। तो जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीर झूठ नहीं बोलता, ये तस्वीर है माननीय लालू प्रसाद जी के साथ ये शशिभूषण सिंह है, ब्रजेश सिंह है। तो ये तस्वीर है जिसे दिखाकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ये दावा कर रहे हैं कि ये चाल और चरित्र है आरजेडी का। दावा है कि यही वो सबूत है जो बताते हैं कि लालू यादव द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। जेडीयू तेजस्वी पर अपराध का सिंडिकेट चलाने और अपराधियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगा रहा है। बात निकली तो लाली यादव हत्याकांड का जिक्र भी हुआ। दावा है कि जिस लाली यादव से मिलने तेजस्वी गए थे उस पर लगभग 36 केस दर्ज हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार पोषित अपराधी है और उनकी पत्नी कहती है कि जमीन के विवाद में हमारे पति की हत्या इन लोगों ने षड्यंत्र करके करवा दिया। लाली यादव की पत्नी बोल रही है कि षड्यंत्र इस सवाल पर हुआ कि जमीन का विवाद था, और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि सत्ता के द्वारा अपराध हो रहा है। तो जरा देख लीजिए, इनका चेहरा जरा देख लीजिएगा। नीरज कुमार ने आरोपियों के आरजेडी कनेक्शन भी गिनवाए। कहा एक आरोपी ब्रजेश सिंह आरजेडी नेता है, दूसरा आरोपी शशिभूषण शहाबुद्दीन का चुनाव एजेंट रह चुका है। लालू के साथ की तस्वीरें भी दिखाई। साजिशकर्ता में जो नाम है ब्रजेश सिंह, शशिभूषण राय, इन दोनों का जरा परिचय जान लीजिए। ब्रजेश सिंह राष्ट्रीय जनता दल का नेता है, शशिभूषण राय दिवगंज शहाबुद्दीन के परिवार में जो चुनाव लड़ते थे उनके 3 बार इलेक्शन एजेंट रहे हैं। वहीं आरजेडी ने पलटवार किया। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अस्पतालों में घुसकर गोलीबारी हो रही है। सरकार अपराध रोकने में नाकाम है और आरोप बेवजह तेजस्वी पर लगाए जा रहे हैं। अपराधी राज, गुंडा राज चलाने वाले श्री तेजस्वी यादव जी पर बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगाकर बच नहीं सकते। अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। अपराधियों का संरक्षण सरकार दे रही है और ये ज्ञान दे रहे हैं। अभी जनता जो है पाई पाई का हिसाब लेगी। बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज है। जेडीयू तेजस्वी यादव को अपराध का सरगना बता रही है तो आरजेडी नीतीश सरकार को निकम्मी कह रही है। यानी साफ है, चुनावी जंग में अब अपराध और राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ संजय की रिपोर्ट। तो बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और तमाम उन खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।